नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज की इस क्लास में हम आपको जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाएंगे, जैसे कि हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और जनरल साइंस से रिलेटेड सभी एग्जाम्स में आने वाले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाएंगे। जैसे यूपी का कोई भी एग्जाम्स हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, एनटीपीसी का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आज का हमने लास्ट की वीडियो का होमवर्क का प्रश्न रखा है। ये हमने लास्ट की वीडियो में आपको होमवर्क दिया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर जाएगा एक सींग वाला गैंडा। अब क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इस क्लास का कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी 69वां। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। इसका सही उत्तर चला जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। इसमें 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द ये जोड़े गए थे, लेकिन गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। इसका सही उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है कि संविधान के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। इसका सही उत्तर होगा 31वां संविधान संशोधन द्वारा 525 से बढ़ाकर लोकसभा की सीटें 545 कर दी गई थी। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। इसका सही उत्तर होगा 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न पर चलते हैं। गुप्त काल के दौरान अग्रहार भूमि अनुदान किसे दिया जाता था। इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न पर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। इसका सही उत्तर होगा देवराय सेकंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध, जिसे हम 10 राजाओं का युद्ध कहते हैं, इसका वर्णन मिलता है। इसका सही उत्तर होगा 7वां मंडल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान-ए-चहलगानी का विनाश किस सुल्तान ने किया था। इसका सही उत्तर जाएगा बलबन। अगला प्रश्न है डोलड्रम्स पेटी पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा भूमध्य रेखा के पास। ये क्वेश्चंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मीठे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका सही उत्तर जाएगा नर्मदा नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कयाल क्या है जो मुख्य रूप से केरल के तट पर पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा लेगून। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कालरीपट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। इसका सही उत्तर होगा केरल। केरल राज्य की प्रसिद्ध मार्शल आर्ट क्लारीपयट्टू है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मधुबनी चित्रकला शैली मुख्य रूप से किस राज्य के मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा बिहार। अगला प्रश्न है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इसका सही उत्तर होगा गंग वंश। अगला प्रश्न है। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक रंगमंच है। इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। इसका सही उत्तर होगा विटामिन के। अगला प्रश्न है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा भारी जल, जिसे हम D2O भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। अगला प्रश्न है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर होगा लॉन टेनिस। अगला प्रश्न है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर चला जाएगा हॉकी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुल और बियर शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा शेयर बाजार, जिसे हम शेयर मार्केट भी कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता। अगला प्रश्न पर चलते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है? इसका सही उत्तर होगा हॉकी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2005। ये थे आज के हमारे जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस क्लास में हमने 30 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करवाए। आप इन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ये सभी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके ये क्लास तैयार की थी और इस क्लास का हर एक क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी ही और क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।